रतनपुर गांव में जून की तपती गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया था। चारों ओर सूखा पड़ा था, कुएं सूख चुके थे और तालाब बस नाम मात्र बचे थे। गांव के बीचों बीच एक पुरानी सी परचून की दुकान थी, जहां हरिराम काका बैठे रहते थे। हे भगवान, ये सूर्य देव आज तो आग ही आग बरस रहे हैं। लगता है जैसे आसमान से अंगारे बरस रहे हैं। सही कह रहे हो काका, ऐसी गर्मी तो कहीं सालों में नहीं पड़ी। सारे खेत सूख गए हैं, फसलें बर्बाद हो गई। तभी अर्जुन नाम का एक आदमी वहां से पसीने में तरबतर होकर गुजर रहा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। काका, क्या एक गिलास ठंडा पानी मिल सकता है क्या? बहुत तेज प्यास लगी है। अरे बेटा, जरूर, ये लो, थोड़ा पानी ही बचा हुआ है। अर्जुन एक ही सांस में पानी पी गया। धन्यवाद काका, गर्मी ने जान ही निकाल दी है। फिर भी काम तो करना ही पड़ता है। हाँ बेटा, ऊपर से बिजली भी नहीं आती। बिना पंखे के तो जीना मुश्किल हो गया है। ठीक है काका, मैं चलता हूँ। घर पर मेरी पत्नी और बीमार बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे। अर्जुन जब घर पहुंचा तो गीता ने गुस्से और चिंता में पूछा, क्या हुआ जी? बहुत देर लगा दी, सब ठीक तो है? अरे वो बहुत प्यास लगी थी तो हरिराम काका के यहाँ दुकान पर रुक गया था। पानी पिया और वहीं गर्मी की बातें हो रही थी। तुम पहले एक गिलास पानी दे दो, बहुत गला सूखा जा रहा है। पानी कहाँ से दूं? नल सूखा पड़ा है। सुबह की बची बोतल थी, वो भी खत्म हो गई और चंपा को तेज बुखार था। डॉक्टर को बुलाकर दवा दिलाई है। अब क्या करें, ना काम मिल रहा है ना पानी। लोग कह रहे हैं शहर से आने वाला पानी का टैंकर चौधरी लोग बीच में खरीद लेते हैं और फिर उसे ऊंचे दाम पर बेचते हैं। हम ऐसा कोई रास्ता निकाले जिसमें हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। गांव में तेजपाल सिंह नाम का आदमी सबसे अमीर था। उसी के इशारे पर लोकेश नाम का आदमी टैंकरों को रोकता और ऊंचे दामों में पानी बेचता। अरे लोकेश, सुना है पानी की बहुत मार पड़ी है, क्यों ना इसका फ़ायदा उठाकर कमाई की जाए। सही कहा चौधरी जी, मैं शाम तक इंतज़ार कर दूंगा। अर्जुन अगली सुबह एक पुराने तालाब पर पहुंचा, जो अब उसे कीचड़ जैसा रह गया था। थोड़े बचे हुए पानी को बाल्टी में भरकर लौट रहा था कि मास्टर वर्मा मिल गए। अरे अर्जुन बेटा, ये पानी बहुत गंदा है, इसे उबाल कर ही पीना। क्या करूं मास्टर जी, मेरे पास कोई और चारा नहीं। मरने से अच्छा है यही पी लूं। घर पहुंचने के बाद गीता उस पानी को उबालकर पीने लायक बनाती है, लेकिन पानी जल्दी खत्म हो जाता है। पापा, भूख लगी है। मेरे पास खाने को कुछ नहीं है बेटा। गीता और चंपा भूख और प्यास से बेहाल हो जाती है। अर्जुन लाचार होकर तेजपाल सिंह के पास मदद मांगने जाता है। चौधरी साहब, घर में राशन नहीं है, पानी भी नहीं है, बस थोड़ी मदद कर दो, आपका भला होगा। अरे तुम पहले का कर्ज चुका नहीं पाए हो
अब फिर आ गए। आकर अर्जुन देखता है गीता और चंपा की हालत बेहद खराब है। गीता कमजोर आवाज में कहती है, अब हमारी चिंता मत करो अर्जुन, इस गर्मी ने हमें तो ले ही लिया है। वादा करो कोई और हमारे जैसे ना तड़पे। गीता और चंपा दुनिया को अलविदा कह देते हैं। नहीं नहीं गीता, चंपा, मैं तुम्हारा बदला लूंगा, इस गांव को बचाऊंगा। कुछ दिनों बाद अर्जुन का दोस्त नीरज शहर से गांव आता है। अर्जुन भाई, तू इतना बदला हुआ क्यों लग रहा है? सब ठीक तो है? मैं तेरा दुख समझ सकता हूँ। चल पहले कर्ज चुकाते हैं। अर्जुन तेजपाल सिंह को कर्ज चुका देता है। तुम चिंता मत करो अर्जुन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमें इस अन्याय के खिलाफ खड़ा होना होगा। हम सब मिलकर प्रशासन के पास चलें। मैं आपके साथ हूँ मास्टर जी। अगले दिन गांव के लोग कलेक्टर गुप्ता के पास जाते हैं। साहब, गांव में पानी ब्लैक में बेचा जा रहा है। तेजपाल सिंह और लोकेश मिलकर जनता को लूट रहे हैं। आप लोगों ने बहुत देर कर दी, लेकिन अब प्रशासन कदम उठाएगा। अगली सुबह जब तेजपाल और लोकेश पानी बेच रहे थे, तभी पुलिस और एसडीएम गांव में आते हैं और उन्हें रंगे हाथ पकड़कर जेल भेज देते हैं। गांव में अब सरकार की ओर से मुफ्त पानी आने लगता है। गांव वाले राहत की सांस लेते हैं। संकट चाहे जितना भी बड़ा हो, अगर एक इंसान जाग जाए तो पूरा गांव बदल सकता है।